तो भाइयों, जैसे कि हमने आपको पिछली 2 सीरीज़ में बताया कि जो बाबा गुलाम शाह हैं, जो आज बहुत बड़े सेंत बन चुके हैं, तो वो कैसे जो हैं वो पोतोहार से आते हैं। पहले राठौर राजपूतों की पुंछ रियासत से होते हुए जरालों की जो रजौरी रियासत थी वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ के जो राजा थे, राजा करम खां, जो पहले उनको नहीं समझते हैं, बाद में जब समझते हैं तो उनके आशीर्वाद से उनके घर एक शेर जैसा बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम था राजा अगर खां, जो बाद में महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब के राजा बने थे 20-30 साल के लिए, तो उनके खिलाफ युद्ध भी लड़ते हैं। पहले युद्ध में उनको हराते हैं और दूसरे युद्ध में जब भारी फोर्स के साथ हमला किया जाता है तो वो चले जाते हैं कोटली की तरफ। उसके बाद वो मुगल रोड पर जो रंजीत सिंह की सेना थी उनके खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, छापामार युद्ध लड़ते हैं और उनके बहुत सारे लोगों को मारते हैं। तब रंजीत सिंह द्वारा गुलाब सिंह को हायर किया जाता है उनको पकड़ने के लिए। तो उसके बाद की कहानी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भाइयों, जब रंजीत सिंह ने अगर खां को गिरफ्तार करने के लिए गुलाब सिंह को कुछ सेना के लोगों के साथ नियुक्त किया, तो तब सेना अगर खां की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा पहुंची। नौशहरा जब पहुंची तो उन्हें किसी ने जानकारी दी कि वे जहां से पुंछ की ओर भाग गया है। जब वे टुकड़ी जिसमें गुलाब सिंह जासूस थे रजौरी होते हुए थाना मंडी पहुंचे, गुलाब सिंह को पता चला कि वे पुंछ गए हैं, तो महाराजा के सैनिकों ने डेरा की गली है वहाँ पर अपना घेरा डाल दिया। उस समय जो शात्रा शरीफ का जो समर्थ प्रभारी था संत खेरीला को बाबा गुलाम शाह ने सपने में बताया कि गुलाबू नाम का एक डोगरा जवान है। वो बाबा साहब ने उन्हें उनके पास जाने को कहा और उनको एक अच्छी खबर देने का निर्देश दिया कि वे जम्मू कश्मीर का राजा बनेगा, गिलगिट बल्टिस्तान पर भी शासन करेगा। जब ये संदेश खेरीला ने गुलाब सिंह को सुनाया तो उन्हें समझ नहीं आया कि एक सिपाही उनके राज्य का राजा कैसे बन सकता है। उन्होंने सोचा कि ये संत नशे की हालत में है, इसलिए उन्हें उसे थोड़ा और नशीला पदार्थ खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए और उनसे अनुरोध किया कि वे ये बात किसी और को ना बताएं, अन्यथा उसे उनकी जो सेवा है उसे भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। संत खेरुल्ला ने गुलाब सिंह को बताया कि ना तो वे शादरा शरीफ से उनसे पैसे लेने आए हैं और ना ही वे नशे की हालात में है। उन्हें विशेष रूप से बाबा गुलाम शाह जी ने संदेश देने के लिए भेजा था। इसी बीच सैनिकों ने अगर खां को पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह सेना वापस चली गई। अगर खां को गिरफ्तार ना कर पाने की असफलता से रंजीत सिंह बहुत नाराज हुआ गुलाब सिंह से। फिर उन्होंने जम्मू से पुंछ तक फिर से सेना तैनात की, जिसने सूरनकोट जो पुंछ में है वहाँ के दोरा दाना में डेरा लगा लिया। अब गुलाब सिंह का भाग्य चरम पर पहुंच गया था और जिस सपने के बारे में उन्हें शिष्य खेरुल्ला ने बताया था वे साकार होने वाला था। एक अन्य सपने में बाबा साहब ने अपने शिष्य खेरुल्ला से कहा कि दोरा दाना के पहाड़ पर जाओ, वहाँ महाराजा की सेना डेरा लगाए हुए थी। और गुलाब सिंह को बताया कि आगर खां नार में जबरदस्त खां के निवास में रह रहा था और उसे गुलाब सिंह को निर्देश देने के लिए बोला। उन्होंने ये खबर गुलाब सिंह तक पहुंचा दी। गुलाब सिंह हार बैठा था, उनको मिल नहीं रहा था वो। तो फिर जब ये खबर गुलाब सिंह के पास पहुंची तो बिना किसी कठिनाई के उसे गिरफ्तार करने के लिए केवल 10 सेना के लोगों को भेजा गया और वो घर में उनके सोया था और सोते हुए उस राजपूत शेर को गुलाब सिंह की सेना ने पकड़ लिया। इस प्रकार 1822 में बाबा साहब के निर्देश अनुसार आगर खां को गुलाब सिंह की देखरेख में गिरफ्तार कर लिया गया। आगर खां को अखनूर में लाया गया जहां रंजीत सिंह डेरा डाले हुए था। जब आगर खां को रंजीत सिंह के सामने पेश किया गया तो वे बहुत खुश हुआ और उन्होंने उन वफादार लोगों के बारे में पूछताछ। तो वहां पहुंचे सभी सेनापति ये बोले कि ये किसी ने नहीं, सिर्फ गुलाब सिंह ने किया है। रंजीत सिंह ने जनरल से पूछा कि गुलाब सिंह को क्या पुरस्कार दिया जाए। तो जनरल ने उत्तर दिया कि गुलाब सिंह एक बुद्धिमान व्यक्ति है और सच्चा सिपाही है और उन्हें गुलाब सिंह को अपने देश के प्रति वफादार भी है, इसलिए जम्मू और कश्मीर का शासन गुलाब सिंह को सौंप दिया जाए। उन्होंने महाराजा से आगे कहा कि मिट्टी का बेटा होने के नाते इस पहाड़ी राज्य को केवल गुलाब सिंह जैसे व्यक्ति ही संभाल सकता है,
क्योंकि जहां पर और भी आक्रमण होते जा रहे थे। तो भाइयों गुलाब सिंह ने सबसे पहले मियाँ डिड्डो को भी मारा था, जो कि जब रणजीत सिंह को पूरी तरह से उन्होंने पीटा तो फिर डोगरा राजपूत को ही डोगरा राजपूत के सामने खड़ा किया गया। उसके बाद गुलाब सिंह ने बिम्बर की चिब्बर राजपूत रियासत पर भी जब चिब्बों ने रणजीत सिंह को बुरी तरह से हराया, तब भी उसी राजपूत को दूसरे राजपूत से बिठाया गया और गुलाब सिंह ने ही बिम्बर के जो राजा सुल्तान खान चिब थे उनको गिरफ्तार किया था। और तीसरा उन्होंने ये सबसे बड़ा काम किया, जो रजौरी के जराल राजपूत राजा को गिरफ्तार करके उनके सामने लिए गए। और उसी की बदौलत जब रणजीत सिंह ने देखा कि जहाँ तो बहुत सारी बगावतें हो रही हैं और इसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जहाँ की बगावतों को कुचल दिया, क्योंकि जम्मू बहुत पहले की रियासत थी और रणजीत सिंह सिर्फ 20 साल के लिए पंजाब में आया था और जम्मू की रियासतों पर भी हमला कर रहा था अलग अलग जो थी। तो उन्होंने खुशी को देखकर तो उनको जम्मू कश्मीर का राजा बना दिया। और गुलाब सिंह बहुत खुश हुआ, वो बाबा गुलाम शाह से बहुत खुश हुआ। उन्होंने शादरा शरीफ के जो संत थे उनके थ्रू उनको बताया था कि तू राजा बनेगा। तो उसके बाद ही कहा जाता है कि ये जो शादरा शरीफ की ज़मीन है ये जरालों ने दान कर दी थी पहले से, लेकिन इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन जो थी वो महाराजा गुलाब सिंह जब जम्मू कश्मीर का राजा बना तो उन्होंने करवाई थी। तो वहीं उसके बाद लगभग 1840 के बाद रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब का साम्राज्य पूरा बिखर गया। पंजाब का प्रधानमंत्री गुलाब सिंह का भाई था, आपस में झगड़ा हुआ और जो पंजाब के सिख साम्राज्य था वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों से हार गया। तो इस तरह पंजाब का जो 50 साल का राज था वो ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ उन्होंने उन पर टैक्स लगा दिया कि 75 लाख रुपए का जुर्माना जिसको वो भर ना सके। तो महाराजा गुलाब सिंह ने वो 75 लाख रुपए दे दिए और जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट करवा लिया था।